नोकझोंक हुई। बता दें, क्रय विक्रय सहकारी संघ के चुनाव में दोनों दलों के नेताओं ने एक दूसरे पर नामांकन प्रभावित करने का आरोप लगाया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी, एसएसपी समेत सीओ सिटी ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। आज क्रय विक्रय इटावा का चुनाव था, नामांकन दाखिल करना था। तो सुबह से भारतीय जनता पार्टी के जो कि यहाँ पर डेलीगेट नहीं है, जिनको नामांकन नहीं करना है, वो भी सुबह से बैठे हैं। जबकि नियम यह है कि सीधे अगर कोई कैंडिडेट आता है, उसके समर्थक प्रस्तावक आते, सीधे जाए, पर्चा भरें, रसीद कटवाएं। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भी पर्चा दाखिल करने आते थे, उनको न तो रसीद काटने दे रहे थे, न पर्चा भरने दे रहे थे। तो सुबह से ये चल रहा था 11 बजे से। जब पर्चा ही नहीं दाखिल करने देंगे तो चुनाव कहाँ से होगा? देखिए, कोऑपरेटिव के चुनाव चल रहे हैं, क्रय विक्रय और उसका संघ का आज नामांकन था। तो जबरदस्ती शिवपाल जी 5-6 लोगों को, जिनके फर्जी प्रस्तावक और समर्थक थे, लेके आए और अंदर घुस के हमारे 1-2 कार्यकर्ता थे, उनको दबा के, धमका के, बाहर भगा के और जबरदस्ती उनका नामांकन करा दिया। मेरी तबीयत खराब थी, जब तक मुझे सूचना मिली मैं आई हूँ, तब तक फर्जी तरीके से 4-5 लोगों का नामांकन उन्होंने कराया। हमें ऐसा बताया गया कि यहाँ बहुत हंगामा हुआ है। अभी हम लोग यहाँ मौके पे आए और जब यहाँ जो यहाँ पर लोग उपलब्ध थे, उनसे जब बात हुई तो किसी एक विषय को लेकर दोनों में कुछ मतभेद था। दोनों लोगों से अलग अलग बात की गई है, उनकी आपत्तियां ले ली गई हैं और अगर कागजों में ऐसी कोई गलती मिलती है तो नियमानुसार जो चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल होगा वो अपना चुनाव लड़ेंगे। जिनके पर्चों में कोई कमी होगी वो खारिज हो जाएंगे। उसके अलावा यहाँ कोई और अभी समस्या नहीं है। हम लोग, क्योंकि हमें बार बार फोन किया जा रहा था कि यहाँ कोई यहाँ भीड़ इकट्ठा है, इसलिए एसएसपी साहब, हम एडीएम साहब, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और सभी को अब शांतिपूर्वक घर भेज दिया गया वापस। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, रामकुमार। शिवपाल यादव और बीजेपी के बीच में नोकझोंक हो गई है चुनाव में नामांकन को लेकर, क्या है पूरा मामला? जी देखिए, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सपा और भाजपा में उस समय की नोकझोंक हुई जब क्रय विक्रय सहकारी संघ का जब जो नामांकन प्रक्रिया चल रही थी। तो सबसे पहले सपा ने भाजपा के लोगों पर आरोप लगाया, क्योंकि उस समय भाजपा के कार्यकर्ता अंदर बैठे हुए थे, तो जिसका विरोध सपा के लोगों ने किया। उसके बाद में सरता भदौरिया भाजपा विधायक जो शिवपाल सिंह यादव मौके पर पहुंचे और उनकी तीखी नोकझोंक हुई। उनका कहना था कि अंदर कोई भी अंदर नहीं बैठेगा, क्योंकि जो नामांकन प्रक्रिया चल रही है एक तरीके से चलना चाहिए, जिसके लिए लगातार एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नजर आए। क्योंकि एक दूसरे भाजपा और सपा के कार्यकर्ता लगातार अंदर जो नामांकन प्रक्रिया चल रही थी वहाँ जमावड़ा लगाए हुए थे, जिसके विरोध में लगातार एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे। क्योंकि उनका कहना था कि कोई भी नामांकन की जगह वहाँ प्रत्याशी या कोई अन्य दल के लोग नहीं बैठेंगे, जिसको लेकर एक दूसरे में नोकझोंक हुई। और मौके पर एसएसपी एवं जिलाधिकारी अपनीश राय जी पहुंचे। उन्होंने कहा कि कोई भी अंदर जो प्रक्रिया की जो गड़बड़ी अगर कोई भी किसी प्रकार की होती है उसकी जांच की जाएगी। जांच करने के बाद में जो भी दोषी पाया जाएगा उसका पर्चा निरस्त किया जाएगा। लगातार इस तरीके की लगभग 1 से 2 घंटे तक लगातार ये टकरार एक दूसरे में चलती रही, क्योंकि एक दूसरे के जो प्रत्याशी थे, जो समर्थक थे, कोई भी मानने को तैयार नहीं था। क्योंकि उनका कहना था कि ये सपा के लोग गड़बड़ी करा रहे हैं। उनका कहना था कि ये भाजपा के लोग जो अंदर बैठे हुए हैं, इनको जबरदस्ती जो है सपा के लोगों को नामांकन नहीं करने दे रहे हैं। तो इस तरीके की प्रक्रिया काफी देर तक चलती रही। जब प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, तब सूझबूझ के साथ मामले को शांत कराया गया है। रामकुमार, मामला शांत हो गया है, अब दोनों तरफ से जो चुनाव के लिए नामांकन दाखिल हो गया, तो क्या लग रहा है कि अब सब कुछ सही है? दोनों लोग मान गए, नहीं सब लोग सही है? फिलहाल अभी तो कोई भी इस तरीके की एक दूसरे पे अभी भी लोग आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं। क्योंकि लगातार एक दूसरे को लोग जबरदस्ती फर्जी नामांकन कराने की बात सामने आ रही है। लेकिन अभी तक इस तरीके की कोई भी शांति तो करा दी गई है, लेकिन अभी तक कोई एक दूसरे पे जो आरोप लगाए जा रहे थे, अभी कोई भी इस पर संतुष्ट दिखाई देता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्योंकि जब तक अधिकारियों की जांच के आदेश नहीं आ जाएंगे, तब तक अभी एक दूसरे पे लोग अभी भी जो है आरोप लगाते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी भी आरोपी लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद रामकुमार, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।